पुरानी बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग एक हॉन्टेड बिल्डिंग थी जहाँ पर कई कर्मचारियों की मौत हुई थी और इस मौत के सिलसिले के बाद वहाँ आज भी उन कर्मचारियों की आत्माएं भटकती हैं। अनिरुद्ध के साथ इसी जगह बहुत भयानक घटना घटी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता है। अनिरुद्ध जो था एक कॉलेज स्टूडेंट था और इस वक्त जो था उसकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, जिसके चलते वो कहीं घूमने का प्लान बना रहा था। उसके दोस्तों ने उसे कई जगह के बारे में बताया, लेकिन अनिरुद्ध ने जो था मना कर दिया। उसने कहा कि ये सारी जगहें तो वो पहले भी घूम चुके हैं, क्यों नहीं वो किसी ऐसी जगह चलते जहाँ पर थ्रिल हो और एक मज़ेदार जगह हो। तो यहाँ पर जो अनिरुद्ध का एक दोस्त था उसने कहा, यार इस तरीके की जगह तो सिर्फ एक ही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। तो वो जो दोस्त था वो अनिरुद्ध को बताता है कि शहर के एक वीरान हिस्से में एक पुरानी बिल्डिंग है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत से कर्मचारियों की मौत हुई थी और आज भी उनकी आत्माएं वहाँ भटकती हैं। तो अनिरुद्ध जो था वो अपने दोस्त से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, हम भी तो देखिए आखिर वो आत्माएं कैसी थी। बाकी जो दोस्त थे उन्हें ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो था अनिरुद्ध को काफ़ी मना किया और कहने लगे कि ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर जाना उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके माँ बाप का क्या होगा। तो अनिरुद्ध ने कहा, यार तुम खामखा बेकार में डर रहे हो, वहाँ कौन सा भूत हमें जान से मार देंगे, हम तो सिर्फ वहाँ पर जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। और वैसे भी यार ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो चारों पांचों दोस्त थे इन्होंने अपना जो था प्लान बना लिया था और फिर अगली रात जो था ये सभी के सभी जो थे 4 से 5 दोस्त शहर की उस पुरानी बिल्डिंग में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो आधी अधूरी छूटी हुई थी। रात के वक्त उस बिल्डिंग को देखना ऐसा था जैसे कि कोई भयानक मंजर। तो यहाँ पर अनिरुद्ध के एक दोस्त ने कहा, यार ये बिल्डिंग तो सच में बड़ी डरावनी है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब सा है। इसके बाद जो था अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों से कहा, चलो गाइस चलकर ये पूरी बिल्डिंग घूम कर आते हैं, वरना टाइम कैसे पास होगा और अगर कहीं कोई आत्मा हुई तो हम उसको हाय हेलो कह देंगे। और इतना कहने के बाद अनिरुद्ध हंसने लगा, लेकिन बाकी जो उसके चारों दोस्त थे वो उसको हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि यार ये लड़का हमें आज मरवाने के लिए यहाँ लेके आया है। ये जो पांचों दोस्त थे ये बिल्डिंग में जो था टहलने के लिए निकल पड़े। यहाँ वहाँ टहलते हुए इन्हें दूर दूर तक भी कोई आत्मा जैसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तब अनिरुद्ध ने कहा, देखा मैंने कहा था ना इस जगह कोई आत्मा नहीं है। तुम्हें पता है वहम नाम की जो बीमारी है ना, अगर ये एक बार किसी को हो जाए तो हर जगह भूत ही नज़र आते हैं। इसके बाद जो था वो लोग उस बिल्डिंग में एक कोना पकड़कर जो था अपनी पार्टी वगैरह करने लगे। वो लोग जो थे अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान साथ लेकर आए थे, जैसे कि चिप्स वगैरह और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बियर वगैरह भी। इसी के साथ अनिरुद्ध के जो बाकी दोस्त थे उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अनिरुद्ध जो कह रहा है कि उस जगह पर कोई भूत प्रेत नहीं है, सिर्फ वहम है, तो उन लोगों को भी ऐसा ही लगने लगा था, क्योंकि काफ़ी देर उनको वहाँ हो चुकी थी और उन्हें कुछ भी अजीबोगरीब या डरावना महसूस नहीं हुआ था। और अब खाने पीने के बाद जो था वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। यहाँ पर अनिरुद्ध जो था अपने फ़ोन में म्यूज़िक चला देता है और वो लोग जो थे एंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। उन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था उस जगह पर। अचानक ही अनिरुद्ध ने कुछ आवाज़ सुनी और उसने अपना जो म्यूज़िक प्लेयर था उसे बंद कर दिया। तो बाकी दोस्त बोले, अरे यार कितना मज़ा आ रहा था, ये अचानक से क्यों बंद कर दिया। तो यहाँ पर अनिरुद्ध ने कहा, यार मैंने किसी की आवाज़ सुनी, ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग जो है आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। तो बाकी दोस्त बोले, यार क्या बेकार की बात कर रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना, कहीं तू हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना। तो उनमें से एक ने कहा,
यार यहाँ सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है और तू ये बेकार के गेम्स मत खेल। तुझे पता है ना हमें कितना डर लगता है भूतों से। एक तो हम तेरे कहने पर यहाँ पर तेरे साथ आया, ऊपर से तू ऐसे बेकार के गेम्स मत खेल के हमें परेशान कर। तो अनिरुद्ध ने कहा, यार नहीं सच में मैंने सुना भी किसी किसी की आवाज़ें। इसके बाद जो था अनिरुद्ध को लगातार वो कानाफूसी की आवाज़ें आने लगी। तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन आवाज़ों के पीछे पहुंचता है। तो पीछे पीछे जो उसके दोस्त थे वो भी पहुंचते हैं। तभी जो था अचानक से जो उन्होंने देखा, उनके आंखों सामने अंधेरा सा छा गया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनको ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई कि देर रात ये लोग कौन हैं। तो ये जो सब लोग थे दोस्त वगैरह, जब उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो लोग थे कर्मचारी वो कहीं गायब थे। अब ये लोग सोच में पड़ गए और घबरा गए कि यार ये चक्कर क्या है। तभी जैसे ही ये लोग मुड़ते हैं तो सामने जो था उन कर्मचारियों को खड़ा पाते हैं। उनके चेहरे जो थे एकदम भयानक और कुचले हुए जैसे थे। ये देखकर सभी दोस्त जो थे घबरा गए। इसी के साथ अनिरुद्ध को इतना समझ में आ चुका था कि वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं, जो कि शायद अब उन्हें जान से मार सकती है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध ने कहा, गाइस हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले हमारी जान लें। तो सारे दोस्त जो थे बहुत घबरा चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो जो है वहाँ से निकले। तो अनिरुद्ध जो था उनका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है, गाइस चलो यहाँ से जल्दी, इससे पहले कि ये हमें जान से मारें। और फिर इसके बाद जो था अनिरुद्ध अपने दोस्तों को जो था वहाँ से तुरंत ही लेकर चला गया। उन लोगों ने अपने घर पर इस बात को कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो शायद उनके माँ बाप उनका बहुत बुरा हाल करते। इसके बाद वो फिर कभी उस जगह नहीं गए।